ओसीडी उसी चीज़ पर अटैक करता है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, क्योंकि ओसीडी का पर्पस डराना होता है, ना कि सच्चाई बताना। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि क्यों ओसीडी आपकी वैल्यूज़ पर अटैक करता है। देखिए, ओसीडी में क्या होता है, थॉट फ्यूजन होता है। यानी कि थॉट आया है, तो ऐसा लगता है कि इसका कोई मीनिंग होगा ही होगा। और मन क्योंकि हमेशा अनसर्टेनिटी से डरता है, तो वो हमेशा व्हाट इफ थिंकिंग लूप में चला जाता है, अगर ऐसा हो गया तो। और फिर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी फील होती है कि इस थॉट को सॉल्व करो। कोई सेफ्टी बिहेवियर लो, रीएश्योरेंस लो, अवॉइड करो, किसी भी तरीके से बस सर्टेनिटी सीख करो। और जब आप इस तरह के इंट्रूसिव थॉट्स पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसे मीनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ से ओसीडी का लूप चालू हो जाता है। अब हमारे ब्रेन में जो एरर डिटेक्शन सिस्टम है हमारा, जिसमें मेनली ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंटीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्स, कॉर्डिलेट न्यूक्लियस, ये जो पूरा एक सिस्टम है एरर को डिटेक्ट करने का, ये ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। और जब इस तरीके के थॉट्स आते हैं और उस पर आपका रिएक्शन आता है, तो ब्रेन की लर्निंग हो जाती है कि कुछ तो गलत है। क्योंकि थॉट को एनालाइज करना, उस थॉट का मीनिंग क्रिएट करना, उस थॉट पर रिएक्ट करना, ये सब आपके अमिगडाला को एक सिग्नल दे देता है कि कुछ डेंजर है, और वो भी ओवर एक्टिव हो जाता है। और फिर छोटे-छोटे से जो पासिंग थॉट्स होती हैं, उनको ना एक अर्जेंसी की तरह, एक इमरजेंसी की तरह आपका ब्रेन ट्रीट करने लगता है, और फिर उसको सॉल्व करना उसका प्राइमरी मोटिव बन जाता है। और जब तक वो पूरी तरह से बार-बार रिपीट मोड पर, क्योंकि आप रीअश्योरेंस ले रहे हो, चेकिंग कर रहे हो, कोई भी रिपीटेडली बिहेवियर कर रहे हो, तो उसको बार-बार, बार-बार साइकिल में कर ब्रेन को ऐसा लगता है कि वो सेफ्टी इंश्योर कर रहा है। तो अब होता क्या है कि जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, जैसे एक माँ है, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय उसका बच्चा है, और उसके मन में ये थॉट आ गया कि कहीं मैं बच्चे को गिरा ना दूँ, किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना पहुँचा दूँ। तो एक माँ के लिए ये बहुत पेनफुल होगा। पर ब्रेन क्या है, जब भी इस तरीके का थॉट आता है, तो नेचुरल है कि कोई इसका विजुअल भी बना दे, क्योंकि हमारी पांचों सेंसेस बाहर भी काम करती हैं और अंदर भी काम करती हैं। अब अगर कोई विजुअल बन गया या इस तरीके का थॉट आ गया, और माँ को अपना बच्चा सबसे ज़्यादा प्रिय है, अब थॉट आने का मतलब ये नहीं है कि ये हो ही जाएगा, माँ अपने बच्चे को फेंक ही देगी या किसी तरीके का कोई और ऐसा कुछ एक्शन लेगी जिससे कि बच्चे को हार्म होगा। बल्कि इसका ऑपोजिट रियलिटी है कि माँ अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसकी हर तरह से सेफ्टी इंश्योर करना चाहती है। और जब इस तरीके का थॉट आया, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये थॉट आया है तो ऐसा हो ही जाएगा। तो थॉट एक्शन, थॉट इवेंट फ्यूजन होता है। और वहाँ पर डर की वजह से जब आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, तब आपके ब्रेन के अंदर आपका एरर डिटेक्शन सिस्टम और आपका फियर सेंटर ओवर एक्टिव हो जाता है। अब मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ही रिलीजियस है, अब उसके लिए कोई भी इस तरीके का इमोरल थॉट आ गया या गॉड के लिए कुछ भी खराब थॉट आ गया, तो उसके लिए बड़ा पेनफुल होता है। हमें समझना है कि थॉट आ सकते हैं, पर थॉट को मीनिंग देना ज़रूरी नहीं है, थॉट पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम थॉट आने से स्टार्ट नहीं होती है, प्रॉब्लम उस पर रिएक्शन देने से स्टार्ट होती है, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन से होती है, और फिर वो आपके ट्रिगर बन जाते हैं। क्योंकि ब्रेन को लगता है कि कुछ तो इम्पोर्टेंट है, इसे इतना एनालाइज किया जा रहा है, इस पर इतना रिएक्शन दिया जा रहा है, और वो उसे रिपीट करता है, और आप एक थॉट लूप में फंस जाते हैं। ओसीडी आपको बार-बार डाउट भेजता है, आपको डराता है, और फिर खुद ही आपको सेफ्टी भी बताता है, पर वो रियल सेफ्टी तो होती नहीं है, क्योंकि आप तो बार-बार एक ही साइकिल में घूम रहे होते हो। वो बस टेम्परेरीली रिलीफ मिलता है। ब्रेन को ऐसा लगता है कि आपने कोई एक्शन लिया और उसे एक सेंस ऑफ सेफ्टी फील हुई, तो डोपामाइन नेटवर्क बन जाता है वहाँ से। इसलिए बार-बार, बार-बार आपको बस यही रहता है कि नहीं, एक बार कंपल्शन कर लिया जाए, एक बार एक्शन ले लिया जाए, और आपको एक जो रिलीफ मिलता है, वो एक्चुअल में रिलीफ नहीं होता, वो और बड़ी सफ़रिंग की तैयारी होती है। ये सब जानते हुए भी आपका कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप थॉट से फाइट करना चाहते हो। आप चाहते हो थॉट को रोकना, आप चाहते हो थॉट को बदलना। आप रिकवरी को ये मानते हो कि थॉट ना आए। लेकिन अगर आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे और आप ये मानोगे कि थॉट आ सकता है, बट थॉट आने पर
उसको क्या मीनिंग देना है और मुझे क्या कॉन्शियस एक्शन लेने हैं, मेरे को ऑब्जर्वर का रोल निभाना है, तब जाकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तब जाकर ये थॉट अपने आप ही बंद होंगे। थॉट बंद करना आपके बस में नहीं है। आपके बस में है कॉन्शियस एक्शंस को लेना, आपके बस में है थॉट का मीनिंग सही क्रिएट करना। देखो, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हज़ारों साल पहले अर्जुन की भी प्रॉब्लम थी। जब वो युद्ध के मैदान में गया था, तो उसको भी इंट्रूसिव थॉट आ रहे थे, उसको भी फ़ियर, एंग्ज़ायटी हो रहा था, उसके मन में भी थॉट के लूप बन रहे थे, कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग हो रही थी, उसको भी थॉट, आइडेंटिटी, कन्फ्यूजन हो रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। उस वक़्त श्री कृष्ण ने सबसे पहला जो काउंसलिंग सेशन हुआ था, वो तो वहीं हुआ था ना? तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने उसके थॉट्स को सीरियसली नहीं लिया, इम्पोर्टेंस नहीं दी उसको। उसके पीछे का जो मीनिंग दे रहा था वो, जो अपनी आइडेंटिटी से कन्फ्यूज़ हो रहा था, उस सब को समझकर उसको समझाया और उसको बताया कि मन डराता भी है और मन ही मुक्ति का मार्ग भी है। कहा था ना कि मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा मित्र है। अभी तुम्हारे हाथ में है कि इसको मित्र बनाकर रखना है या शत्रु बनाकर रखना है। तो उन्होंने थॉट को ऑब्जर्व करना सिखाया, उन्होंने थॉट को आइडेंटिटी से सेपरेट करना सिखाया और उन्होंने कहा कि कॉन्शियस एक्शंस लेने और अपनी इंटेंशंस को चेक करना है। और यही तो मैं भी आपको बता रही हूँ ना कि आप देखो कि जो आपको थॉट आ रहा है, क्या आपकी ऐसी इंटेंशन है? नहीं। क्या आपके हाथ में कुछ है कि आप किसी का जीना मरना, किसी एक पर्टिकुलर कोई सफाई के, कुछ चेक करने के एक्शन से आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। ये सब आपके कंट्रोल से बाहर है। क्या अगर गॉड के लिए आपके मन में कुछ बुरे विचार आ रहे हैं, क्या गॉड को ये नहीं पता कि आपकी ऐसे इंटेंशन नहीं, आप कितने पेन में हो? तो श्री कृष्ण ने भी कहा कि अपनी इंटेंशंस देखो, उसके पीछे का एक रियल पर्पस पहचानो और कॉन्शियस अवेयरनेस में एक्शंस लो। उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने से नहीं रोका, बल्कि और उसको प्रेरित किया, उसकी सारी उलझन को सुलझाया, पर थॉट दबाकर नहीं, थॉट बदलकर नहीं, उसको मन से ऊपर उठना सिखाया। मन का क्या है? मन तो इसी तरीके से काम करता है, जरा जरा सी बात पर कांप जाता है, डर के विचार बनाने लग जाता है, उलझाने लग जाता है। उसको तो आपको डायरेक्शन देने पड़ते हैं और उसके लिए आपको मन को ऑब्जर्व करना सीखना है। थॉट्स को आप ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को उससे सेपरेट करें, उसे उलझने की बजाय उसे ऐसा माने कि वो अपना काम कर रहा है, उसे काम करते हुए देखें। कभी नाला नहीं कर रहा है, उल्टे सीधे विचार बना रहा है तो हंस दें, और कभी अच्छा काम कर रहा है तो शाबाशी दे दें। नॉर्मल जो ब्रेन होता है उसमें ना थॉट्स ऐसे लगते हैं जैसे आसमान से बादल गुजर रहे हों, लेकिन जब आपके अंदर फियर सेंटर ओवर एक्टिव हो जाता है, आपका थ्रेट डिटेक्टिंग सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, तो वही गुजरते हुए बादल ऐसे लगते हैं कि ये तूफान आ रहा है, तूफान अगर अभी नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, इस तरह से लगते हैं। तो आपको समझना है, ओसीडी ना आपको मिसगाइड करता है, वो आपकी सेंसिटिविटी का मिसयूज करता है। आपको ये समझना है कि आप कितना भी ब्यूटीफुल गार्डन मेंटेन कर लें, होता है ना अपने घर में भी हम लॉन ना ब्यूटीफुली मेंटेन करते हैं, कितना भी अच्छी तरीके से हम उस घास को मेंटेन करें, उसकी देखभाल करें, लेकिन फिर भी बीच बीच में जंगली घास उगी आती है। ये प्रकृति का नियम है। ऐसे ही हमारा मन भी उसी उपजाऊ भूमि की तरह है जहाँ पर विचार पनपते हैं। तो बहुत सारे अच्छे विचारों में कुछ खराब विचार आ जाते हैं, और क्योंकि हम क्लासिफाई करना सीख गए हैं तो हम उन्हें क्लासिफाई करके ओवर इम्पोर्टेंस दे देते हैं, और वही ओवर इम्पोर्टेंस थॉट्स को सॉल्व करना, सप्रेस करना और उसे अपनी आइडेंटिटी से कंफ्यूज हो जाना, या फिर उसके लिए इस तरह से कि इसको हम चेंज कर दें, या ये एक्सपेक्टेशंस करना कि मन में जितने भी विचार आने चाहिए वो अच्छे ही आने चाहिए, या ये डर जाना कि कहीं ऐसा हो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 1% या 0.00001% भी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। भाई 100% सर्टेनिटी नहीं हो सकती है। अब आपका ब्रेन ना सर्टेनिटी के चक्कर में जब लग जाता है और एक्सपेक्टेशन क्राइटेरिया फुलफिल करने के चक्कर में जब लग जाता है, तभी आप फंसते हो। पता है आपको, नॉर्मल ब्रेन में भी 6000 प्लस इंट्रूसिव थॉट्स आ जाते हैं,
पर अगर आप उन्हें पास होने देते हैं तो उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप उन्हें रोक कर उनसे बात करने लग जाएंगे, उनसे पूछताछी करने लग जाएंगे, उन्हें डांटने डपटने लग जाएंगे, उन्हें बदलने लग जाएंगे, तो आप फंस गए ना। तो आपको समझना है कि जो चीज़ हमें प्रिय होती है उसी के खोने का सबसे ज़्यादा डर होता है। अब कोई भी चीज़ यूं ही जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे वो पर्सन हो या कोई भी हो, उसके लिए मरने जीने के कुछ भी आ जाता है तो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वही हमें अपनों के लिए आता है, जो भी चीज़ हमें बहुत वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट होती है, तो वो पेन क्रिएट करता है। ये ह्यूमन नेचर है। आप देखो ना, आप परवाह किसकी करते हो? अपने उन फैमिली मेंबर्स की जिनके आप बहुत करीब हो, या अपने उन दोस्तों की जिनसे आपकी बहुत ज़्यादा बनती है। बाकी दुनिया की किसको क्या पड़ी होती है। अगर किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो किसके एक्सीडेंट का दुख होता है? वो जिसे हम जानते हैं, और जानते भी नहीं जिसका दिल हमसे बहुत गहरा जुड़ा होता है। बाकी कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, कितने लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या हमें कुछ फ़र्क पड़ता है? थोड़ा बहुत इंसानियत के नाते पड़ सकता है, लेकिन ईमानदारी से ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो समझना है, आपकी कोई ज्वेलरी भी है, अगर आपकी ऐसी फैशन ज्वेलरी है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, 500 हज़ार रुपए ऐसी वैल्यू है, उसे आप उतार के कहीं पर भी रख दोगे। लेकिन अगर आपका कोई प्रीशियस डायमंड है, तो आप उसे ऐसे ही उतार के नहीं रखोगे, उसे बहुत सँगवा के रखोगे। तो ब्रेन इस चीज़ के लिए ट्रेन होता है कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूएबल है, इसकी मुझे हर हाल में रखवाली करनी है। और जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी के लिए आप ज़्यादा कॉशियस होते हो। अब मान लीजिए इत्तेफाक से उसी के लिए आपके मन में कोई विचार आ गया, वहाँ पर आपका ओवर रिएक्शन ही आपकी सारी मुसीबत खड़ी करता है। तो समझो, ओसीडी फिज़ूल की चीज़ों पर इस तरीके से अटैक नहीं करता थॉट के रूप में। वो करेगा, लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि ये जस्ट एक थॉट आया, एक मामूली सा थॉट जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें कोई रियलिटी नहीं है, तुम उसको ओवर इम्पोर्टेंस देकर एक फिजूल के विचार को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देते हो। अगर उस बेकार से बेकार, बुरे से बुरे विचार के आने के बावजूद भी तुम शांत रहो, सिर्फ उसे देखो, उस पर कोई एक्शन ना लो, उसे गुजर जाने दो, तो पता है तुम्हारे ब्रेन को क्या मैसेज मिलेगा? यूजलेस पासिंग थॉट। ना अमेगडाला पगलाएगा, और ना आपका ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ना इंटीरियर सिंगलेट कॉर्टेक्स, ना कार्टिलेज न्यूक्लियस, कुछ नहीं। ये पूरा जो नेटवर्क है ना, जो डिटेक्ट करता है एरर, वो सब शांत पड़ा रहेगा। किसी भी तरीके से इनका कहते हैं ना, स्क्रू ढीला नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। तो समझो मेरे प्यारो दुलारो, तुम्हें सबसे पहले इन थॉट से डरना बंद करना होगा। मैं समझ रही हूँ तुम्हारा दर्द कि जब वो विचार अब आता है, क्योंकि तुमने उतना रिएक्शन दे दे के उसे इतना पक्का कर लिया है कि जब वो आता है ना, तो तुम्हारा पूरा शरीर कँप जाता है। क्योंकि वैसे भी बॉडी ना, क्या इमेजिनरी है और क्या रियल है, उसमें डिफरेंस तो कर नहीं पाती है। तो बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इसके पास वो मेमोरी है कि इससे पहले-पहले जब ये हुआ था, तो तुमने क्या किया था। तो इस टाइम पर बॉडी माइंड बन जाती है, और तुम ऐसे फ्रीज़ हो जाते हो उसमें, ऐसे स्टक हो जाते हो जैसे डंडे की नोक पर तुमसे कोई ज़बरदस्ती कुछ करवा रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारी पूरी तकलीफ़ यही हो रहा है तुम्हारे साथ, पर उसके बावजूद भी जो सॉल्यूशन है, वो तो करना ही पड़ेगा ना, और जिस तरीके से करना होगा वैसे ही करना पड़ेगा। तुम थॉट से लड़ना बंद कर दो। तुम एक-एक थॉट को पकड़-पकड़ के, चुन-चुन के उसको बदलना, उसे करेक्ट करना बंद कर दो। तुम बस वो थॉट आए तो उसे देखना शुरू कर दो, उसे डिफ्यूज़, क्योंकि इसमें फ्यूज़न हो जाता है ना, तो तुम्हें डिफ्यूज़न करना होगा। ऑलरेडी इतना कुछ सिखा चुकी हूँ, तो उसे अपने से दूर करो। उस टाइम एंग्ज़ायटी जो हो रही होगी, उसे बर्दाश्त करो। शरीर कुछ समय के बाद अपने आप ही शांत हो जाएगा। अमिगडाला भी शांत हो जाएगा, और ये पूरा नेटवर्क जो एरर को डिटेक्ट करता है, ये सब भी अपना काम ठीक तरीके से करने लगेंगे। थॉट जस्ट थॉट है। थॉट में किसी भी तरीके की कोई भी रियलिटी नहीं होती है। आपके एक्शंस रियलिटी बनाते हैं। थॉट्स आते हैं, जाते हैं,
सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करो, उनके पीछे की इंटेंशंस को पहचानो, इंटेंशंस के साथ रहो और कॉन्शियस अवेयरनेस में जो तुम कॉन्शियस एक्शंस लेते हो उससे तुम्हारी रियलिटी चेंज होगी। यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। इंटेंशंस और तुम्हारे कॉन्शियस एक्शंस। होश में रहो। बेहोशी में रहोगे ना तो इसी तरीके से थॉट के लूप में घूमते रहोगे। समझो, दिमाग को शांत करने के लिए एकमात्र तरीका यही है। हाँ, सहयोग कर सकते हो ब्रेथ वर्क करके, है ना, अपनी बॉडी को पैम्पर करके, रिलैक्स करके, ताकि बॉडी भी ना तुम्हारा साथ दे। जब तुम्हारा थ्रेट डिटेक्टिंग सिस्टम, तुम्हारा अमिगडाला पगला जाए ना और तुम्हारी रैशनल थिंकिंग की चलने ना दे, उस टाइम बॉडी तुम्हारा साथ दे, वो एंग्जाइटी को होल्ड करने से ही मना कर दे, इतना रिलैक्स रहे, तो उससे वो जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो स्टोर कर रखे ना उससे फ्लश आउट करो। बॉडी को अपने कॉन्फिडेंस में ले लो। बॉडी बड़ी प्यारी है, भोली भी है, बहुत जल्दी से तुम्हारे कॉन्फिडेंस में आ जाएगी, लेकिन इसको पैम्पर करना पड़ता है, इसकी केयर करनी पड़ती है, इसको अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया सात्विक खाना खिलाना पड़ता है, इसको आराम देना पड़ता है, इसको मसाज करनी पड़ती है, इसको मूवमेंट कराना पड़ता है। और जब ये तुम्हारा साथ देने में आ जाएगी ना तो तुम्हारा दिमाग का वो सिस्टम हिला पड़ा होगा ना, लेकिन वो कितना भी शोर मचाएगा, बॉडी तुम्हारा अगर एक बार साथ देना शुरू कर देगी ना तो उस पगलाए सिस्टम की एक नहीं चलेगी। मेरी बात मान कर तो देखो, अब समझ में आ गया कि क्यों वैल्यूज़ पर अटैक करता है। देखो, ये ना थॉट्स किसी के भी मन में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप मुझसे पूछ लो कि मैम आपके मन में कभी ऐसे इंट्रूसिव थॉट आए? हाँ, आ जाते हैं, किसी के भी मन में आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग आस-पास से इतना आजू-बाजू से सुन लेते हैं, बहुत कुछ चीज़ें वहाँ से भी आ जाते हैं। हमारी पास्ट की इतनी सारी लर्निंग होती है, उसके बेस पर भी आ जाते हैं। कई बार हमारे बॉडी ब्रेन की केमिस्ट्री गड़बड़ होती है, उसके बेस पर भी आ जाते हैं। तो कहीं से भी किसी भी बेस पर आ सकते हैं। सो माय डियर, किसी के भी मन में कोई भी इंट्रूसिव थॉट आ सकता है। थॉट आने में प्रॉब्लम नहीं है। थॉट का मीनिंग क्या क्रिएट करते हो और उस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हो, सारी प्रॉब्लम ये है। और फिर वो चीज़ बार-बार रिपीट होती रहती है। सो मेरे प्यारो दुलारो, ओसीडी से फ्री होना है तो एक्शन लेना बंद करो, एंग्जाइटी को थोड़ा बर्दाश्त करो, बॉडी को अपने फेवर में लो और तुम जंग जीत जाओगे और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। सारे सिस्टम अपने आप रिपेयर हो जाएंगे, सब कुछ अच्छी तरीके से काम करने लगेगा और तुम नॉर्मल ज़िंदगी जियोगे। इतनी सारी रिकवरी वीडियोस देखते हो ना, तो जब इतने सारे लोग ठीक हो सकते हैं तो तुम क्यों नहीं हो सकते? अगला नंबर तुम्हारा ये है। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। अपना खास ख्याल रखना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।